हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, जिस टॉपिक का नाम है क्या ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर के बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे, क्योंकि इसके बारे में हर किसी को जानकारी होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ठीक है, और कभी कभार अगर यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको अगर किसी एग्जाम में देखने को मिल जाता है तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि व्हाट इज ट्रांसजेंडर। जो विपरीत लिंगी, इसको हिंदी में जो ट्रांसजेंडर होता है इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विपरीत लिंगी। ठीक है, तो विपरीत लिंगी या फिर ट्रांसजेंडर है क्या, तो इसके बारे में पहले जान लीजिए। तो देखिए, ट्रांसजेंडर या विपरीत लिंगी उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो जन्म तो किसी दूसरे लिंग में होता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में वे औरतों या पुरुषों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। उनके व्यवहार पूर्णतया एक औरत या पुरुष की भांति हो जाती है या होने लगती है, तो इसी को हम लोग ट्रांसजेंडर या विपरीत लिंगी कहते हैं। ठीक है, चलिए और भी कुछ जानते हैं इसके बारे में कि ट्रांसजेंडर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला ट्रांस और दूसरा जेंडर। तो ट्रांस का अर्थ क्या होता है, तो ट्रांस का अर्थ होता है दूसरी अवस्था में, तथा जेंडर का अर्थ होता है लिंग। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों के मिलाप से ट्रांसजेंडर शब्द की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2014 को तीसरे लिंग को मान्यता दे दी है, जो ना तो पुरुष होगा और ना ही एक महिला होगी। ठीक है, जिन्हें विपरीत लिंगी कहा जाएगा। फिर है कि यदि उसका जन्म एक औरत की तरह होता है तो उसका व्यवहार पुरुषों की तरह होने लगता है या हो जाती है, किंतु यदि उसका जन्म एक पुरुष की भांति होता है तो उसका व्यवहार महिला की तरह होने लगता है या हो जाता है। देखिए, उसके बाद परलैंगिक पुरुष क्या है। तो मान लो कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म महिला की तरह हुआ है, किंतु वह खुद को एक महिला की तरह नहीं दिखती बल्कि एक पुरुष की तरह दिखती है, तो इस परिस्थिति को लैंगिक पुरुष कहते हैं। उसके बाद है कि परलैंगिक महिलाएं क्या होता है, तो ठीक इसी का उल्टा होता है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म पुरुष की तरह हुआ है, किंतु वह खुद को पुरुष की तरह नहीं दिखता है बल्कि वह एक महिला की तरह दिखता है, और इस परिस्थिति को ही हम लोग परलैंगिक महिलाएं कहते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग कौन कौन से सवालों के बारे में जानेंगे तो ये देख लेते हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में हम लोग भारत की प्रथम विपरीत लिंगी न्यूज एंकर कौन बनी इसके बारे में देखेंगे। किस राज्य में भारत का पहला विपरीत लिंगी क्लिनिक खोला गया, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद भारत के प्रथम विपरीत लिंगी विधायक कौन बने हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। भारत की प्रथम विपरीत लिंगी पुलिस अधिकारी कौन है, इसके बारे में भी आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में सैनिक बनने वाले प्रथम विपरीत लिंगी कौन है। तो भारत में सैनिक बनने वाले प्रथम विपरीत लिंगी कौन है, तो है सभी। ठीक है, क्या नाम है, सभी नाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले प्रथम विपरीत लिंगी लॉरेल हुबार्ड किस देश से हैं, तो ये है न्यूजीलैंड के हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम विपरीत लिंगी विधायक कौन है, तो यह है शबनम मौसी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की प्रथम विपरीत लिंगी चुनाव राजदूत कौन बने थे, तो ये बने थे गौरी सावंत। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रथम विपरीत लिंगी व्यक्तियों हेतु सामुदायिक शौचालय किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो यह किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रथम विपरीत लिंगी चुनाव लड़ने वाले कौन थे, तो ये थे मुमताज। उसके बाद देखिए क्या है कि इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2020 में कब मनाया गया। तो देखिए, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2020 में जो है ये 31 मार्च 2020 को संपूर्ण विश्व में मनाया गया। किस नाम से, तो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ द विजिबिलिटी के नाम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की प्रथम विपरीत लिंगी वकील कौन बनी है, तो ये बनी है सत्यश्री शर्मिला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की प्रथम विपरीत लिंगी कॉलेज प्रोफेसर कौन बने हैं, तो ये बने हैं मानवी बंदोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जिसने विपरीत कल्याण बोर्ड की स्थापना किया है, तो ये क्या है महाराष्ट्र राज्य ने। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का प्रथम विपरीत लिंगी प्राथमिक केंद्र विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो ये किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की प्रथम विपरीत लिंगी पुलिस अधिकारी कौन बने हैं, तो ये बने हैं पृथिका यासिनी। कौन बने हैं, पृथिका यासिनी। देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चंस क्रिएट हो रहा है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर किसी एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन देखने को मिले तो आप उसको अच्छे से क्लियर कर लो, तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य में भारत का पहला विपरीत लिंगी क्लिनिक खोला गया है, तो ये खोला गया है केरल राज्य में।
ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की प्रथम विपरीत लिंगी मेडिकल असिस्टेंट कौन बने हैं? तो ये बने हैं जिया दास। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की प्रथम विपरीत लिंगी सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने वाली विपरीत लिंगी कौन बने हैं? तो ये बने हैं निताशा विश्वास। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि LGBTQ का पूर्ण रूप क्या है? LGBTQ का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, L से होता है लेस्बियन, ठीक है, G से गे होता है, B से बाइसेक्सुअल होता है, T से ट्रांसजेंडर एंड Q से क्वीर होता है। तो ये LGBTQ का पूर्ण रूप होता है। अगर यहां से आपको किसी का भी अगर पूर्ण रूप पूछ दे तो आप उसका जवाब आसानी से दे दीजिएगा इस वीडियो देखने के बाद। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की प्रथम विपरीत लिंगी जज कौन बने हैं? तो ये बने हैं जोईता मंडल। क्या नाम है? जोईता मंडल बने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू करते समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे श्री रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस देश में विपरीत लिंगी समुदाय के लिए सेहत इंसाफ स्वास्थ्य बीमा कार्ड लॉन्च किया गया है? तो ये पड़ोसी देश पाकिस्तान में ऐसा किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की प्रथम विपरीत लिंगी न्यूज एंकर कौन बने हैं? तो ये बने हैं पद्मिनी प्रकाश, ठीक है, प्रथम न्यूज एंकर बने हैं पद्मिनी प्रकाश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतिम वर्ष 2019 में किस क्रिकेट बोर्ड ने ट्रांसजेंडर नीति की घोषणा की थी? तो ये क्या था? ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 2019 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुंबई में आयोजित लैक्मे फैशन वीक में भाग लेने वाले प्रथम विपरीत लिंगी अंजलि लामा किस देश से हैं? तो ये है नेपाल देश से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि देश का प्रथम LGBTQ क्लिनिक और HIV उपचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये महाराष्ट्र के मुंबई में शहर में किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू करते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे। और राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी कराने वाली प्रथम व्यक्ति कौन बनी थी? तो ये बनी थी क्रिस्टीन जॉर्जनसेन। जॉर्जनसेन कौन है? क्रिस्टीन जॉर्जनसेन। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये श्री थावर चंद गहलोत जी ने लॉन्च किया है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में टाइम के फ्रंट कवर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने? तो ये इलियट फेज नाम है इसका। क्या है? इलियट फेज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली इम्प्रेस अर्थ 2021 से 22 का खिताब जीतने वाली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो ये बनी है नाज जोशी। नाज जोशी, जिसे ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन भी कहा जाता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि न्यूजीलैंड की कौन ओलंपिक में भाग लेने के लिए चुनी गई पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई है? तो ये है लॉरेल हर्बर्ड। ये कौन है? लॉरेल हर्बर्ड है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर्स को पुलिस में भर्ती करने का अनुमति दे दी है? तो ये ओडिशा राज्य के सरकार ने ऐसा किया है कि ओडिशा राज्य के सरकार ने अब क्या किया कि जो भी ट्रांसजेंडर है वो पुलिस में भी भर्ती हो सकते हैं, वो वहां के पुलिस का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कहां पर? तो ओडिशा में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य सरकार ने एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन करने का निर्णय लिया है? तो ये किया है राजस्थान राज्य सरकार ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य के अधिकारियों ने ट्रांसजेंडर कॉलेज के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आयु सीमा हटा दी है? तो ये केरल राज्य के सरकार ने ऐसा किया है। अब हम लोग जानेंगे कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिसको FAQ बोलते हैं, मतलब क्या है कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर एग्जामों में कभी कभी देखने को मिल जाता है, उसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। जैसे देखिए, पहला है कि पहली ट्रांसजेंडर सर्जरी कब हुई थी? ये अक्सर पूछने वाला क्वेश्चन है। तो पहली ट्रांसजेंडर सर्जरी जो है ये 1966 में हुई थी, ठीक है। पहली ट्रांसजेंडर सर्जरी कब हुई थी? तो ये 1966 में हुई थी, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में, जो US का, अमेरिका में है ये, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि भारत में पहला ट्रांसजेंडर कौन था? तो ये था पृथिका यासिनी। कौन है? पृथिका यासिनी, भारत में पहला ट्रांसजेंडर। देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसजेंडर शब्द का आविष्कार किसने किया था? तो इसका किया था हर्षफील्ड ने किया था। कब? तो 1910 में किया था। और उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसजेंडर के लिए विपरीत शब्द क्या होता है? तो ट्रांसजेंडर के लिए विपरीत शब्द होता है सिसजेंडर। क्या होता है? सिसजेंडर। उसके बाद है कि ट्रांसजेंडर के लिए एक और क्या क्या शब्द हो सकता है, मतलब ट्रांसजेंडर को और क्या क्या नामों से जाना जा सकता है? तो देखिए, ट्रांससेक्सुअल बोल सकते हैं हम लोग, जेंडर नॉन कॉन्फर्मिंग बोल सकते हैं, जेंडर नॉन बाइनरी एजेंडर बोल सकते हैं, उसके बाद ड्रैग क्वीन बोल सकते हैं, एंड्रोजेनस बोल सकते हैं, उसके बाद इंटरसेक्स बोल सकते हैं, जेंडर क्वीर बोल सकते हैं, एंड जेंडर फ्लूइड बोल सकते हैं। तो ट्रांसजेंडर के अलावे भी हम लोग सब नाम दे सकते हैं।
उसके बाद अगला है कि क्या की उसके बाद अगला क्या लड़के भी गर्भवती हैं? तो हाँ, यह संभव है, लड़के भी गर्भवती हो सकते हैं। ठीक है, तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लोग ट्रांसजेंडर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था आज की वीडियो में मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसको वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इसी तरह का अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।